तो जी पूरा का पूरा बंडल लाए हो। होमवर्क का कॉपी दे दीजिए। डिवीजन करवा देते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इसको। पहले क्वेश्चन का आंसर मिलाइए। क्या था? √3 इंटू 2 माइनस, है ना, क्यूब √3 था। इसका आंसर आ रहा है 2√3 माइनस 3 का पावर 5/6। आ रहा है सब लोगों का? ठीक। 2√3 नहीं आएगा इसका। 2 का पावर अलग है, √3 अलग है ना, गुणा तो होगा नहीं। सेम पावर होगा तभी गुणा होता है, नहीं तो गुणा नहीं हो पाता है। आ रहा बात समझ में? तो क्या होगा, दिखने में लगेगा गुणा हो रहा है, एक्चुअल में गुणा होगा नहीं। जैसे बोलो 2 में 3 से गुणा करो, किसने बोला 2 सर 2 3 जा 6 हो गया, तो गुणा कर दिया। लेकिन कोई बोला 2 × 3 लिख कर दे दिया, तो उसने गुणा थोड़ी किया। तो आप जो लिख रहे हो 2√3, ये गुणा थोड़ी हुआ। तो आपने जैसा था गुणा का साइन हटाकर आपने इसको ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ रहा है √5 गुणे √2 है माइनस √5 इंटू 1 है, तो हो जाएगा √10 माइनस 1 √5 आप लिख सकते हो, या 1 को ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, √5 भी लिख सकते हो। √10 माइनस √5। क्वेश्चन नंबर 3 √2 है, फिर ब्रैकेट में है √3 माइनस 2√3 प्लस 5, तो इसका आंसर आ रहा है √6 आया पहला, फिर आया माइनस 2√6, फिर है प्लस 5√2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिलाइएगा। 4 का आंसर है 3 का पावर 5/6 पहला। 3 का कि 2 का जी? 2 का आएगा ना, ये किसका कॉपी है? यहाँ पर 2 लिखना था ना, सेम बेस है। किसका? आपका है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखना था। 2 का पावर 5/6 माइनस आ रहा है इनका क्यूब √10। आ जाइए, क्यूब √10 उधर जाइए, उधर से क्यूब √10 आ रहा है, मतलब 10 का पावर 1/3 है ना, और माइनस 2 क्यूब √6 आ रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिलाइएगा। 2√2 माइनस 10√6, 2√2 माइनस 10√6 यही आ रहा है। 2√2 माइनस 10√6 नहीं आ रहा है। देखो 2 से गुणा करना है, √2 माइनस 5√2 इंटू √3 है, तो 2 से तो √2 में गुणा होगा नहीं, तो बस 2√2 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 से गुणा किस में होगा? 5 में कि √2 में कि √3 में? 5 में होगा, तो 2 5 10 हो जाएगा, और √2 में √3 से गुणा होगा तो √6 हो जाएगा। ठीक हो गया? चलो ठीक है, आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिखाइए। किसको? हाँ, ऐसे लिख सकते हो। आज हम क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखो अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, इसको एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। तो जो बच्चे जो शुरू से आ रहे हैं ना, शुरू से लेकर अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। आज आप लोग की 2 घंटे की कम से कम क्लास में रखूँगा, देखता हूँ कितना हो सकता है, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना। देखो सबसे पहले शुरू में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था 1 + 2 को जोड़ना। सीख चुके हो आप लोग ये वाला क्वेश्चन? बोलो सर यहाँ शुरू किया था, तो हाँ यही शुरू किया था मैंने। फिर मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि -1 और -2 को जोड़ना कितना होता है? +3 क्यों होगा? -3 होगा ना, क्योंकि वो गुणा में रूल अप्लाई होता है ना। तो इसका आंसर आया था 3 और इसका आंसर आया था -3। उसके पहले मैंने आप लोगों को पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, है ना, और निगेटिव नंबर क्या होते हैं, इसका मैंने आप लोगों को डिफिनेशन लिखवाया था सब लोगों को, धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या। तो यहाँ से हमने शुरू किया था। फिर हमने क्वेश्चन क्या किया था? मिक्स क्वेश्चन किया था, जहाँ पे 1 + 2 भी आएगा, -3 भी आएगा, +5 भी आएगा, -6 भी आएगा। ऐसे भी हमने क्वेश्चन किए थे। इसमें क्या कर रहे थे? पहले सजा रहे थे। पहले क्या कर रहे थे? जैसे मान लो प्लस वालों को सजा दो, 1 + 2 + 5, फिर माइनस वालों को -3 -6। अब इसका जोड़ जैसे इसका होता है और इनका जोड़ होगा जैसे अभी आपने इसका किया है, तो इसका जोड़ का कितना आएगा? 5 2 7 1 8 आ जाएगा, माइनस वाले को -9। अब इसका आंसर क्या आएगा? -1।
सिखाया था ना, जो चीज़ बड़ा बड़े में छोटे घटाकर बड़े का साइन लिख देते, जोड़ घटाव सिखाया था आप लोगों को। फिर हम आए थे ऐसे क्वेश्चन की तरफ जहाँ पे गुणा आपको सिखाया था, -2 इंटू -1 ऐसे सिखाया था आप लोगों को, इंटू 3 गुणा करना सिखाया था ना, गुणा करना आप लोगों को। इसका आंसर क्या आ रहा था, प्लस में कि माइनस में? 6 प्लस का क्यों आए, क्योंकि 2 ही है, गिनने पे क्या होते थे प्लस, तो सर प्लस का 6 आएगा, प्लस लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपको सिखाया था ऐसा कि 15 को डिवाइड करेंगे अगर हम -5 से, तो इसका आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में? माइनस में आएगा। और 15 को 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 3, तो -3 आ जाएगा। ये भी हमने क्वेश्चन देखा था। फिर इसके आगे जब हम बढ़े थे तो हम आ गए थे बट्टा का जोड़ घटाव पे। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह का, 1/2 में 3/4 जोड़ना, ऐसा हमने सीखा था ना ऐसा जोड़। फिर हमने इसके बाद क्या सीखा था सर? घटाव सीखा था। 1/2 में से हम 3/4 को कैसे घटाएंगे। फिर थोड़ा सा हम एडवांस किए थे आगे, तो हमने पढ़ा था कि 1/2 हो जाएगा, अब प्लस का 3/4 हो जाएगा, फिर माइनस का इसमें आ गया 1/2 और माइनस का 1/3 और ऐसे आ गया माइनस का 1/4। तब हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी हमने सीखा था, सिखाया था आप लोग को ये वाला, है ना। इसका वीडियो अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले सिखाया था, वीडियो तो बाद में बनना शुरू हुआ है ना, तो इसका वीडियो अवेलेबल नहीं होगा। फिर मैंने आपको इसी में थोड़ा और डिफिकल्टी बढ़ाते हुए मैंने सिखाया था आप लोगों को, अगर ऐसा हो जाए तब कैसे बनेगा। माइनस का 1/2 प्लस का, चलो इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, माइनस का 3/4 माइनस हो गया, यहाँ पे चला गया माइनस, ऊपर आ गया 1, ऐसा क्वेश्चन हो जाए। फिर आपका यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है जब -1/-3 और -1/-4 ऐसे है, तब कैसे बनेगा। ये भी मैंने आपको सिखाया था ना। इसको कैसे ब्रेक करते थे, माइनस का 1/2, यहाँ पे क्या होगा माइनस का 3/4, फिर प्लस का 1/2, फिर प्लस का 1/3, माइनस का 1/4। बाकी तो जैसे फिर ऐसा हो गया, अब ऐसा बन जाएगा एलसीएम वगैरह ले होकर। इतना हमने देखा था। फिर इसके बाद हमने क्या देखा सर, फिर आपने हमको बताया था कुछ इस तरह का कि 15/2 को बट्टा का डिवाइड आपने बताया था, इसको डिवाइड करेंगे 1/3 से तो कितना आएगा, बताया था आपने। माइनस से तो क्या फ़र्क पड़ता है, डिवाइड का रूल लगा देंगे। कैसे बनाए थे इसको सर, 2 माइनस आंसर आएगा प्लस में, तो 1/15 लिख दो और गुणा करके लिख दो 3/1 और इसको कटा देंगे। माइनस कहाँ गया, तो सर 2 माइनस आंसर आएगा प्लस में, तो उसको मैंने हटा दिया है। अच्छा यहाँ पर 2 है, ठीक है। आ रहा बात समझ में? अच्छा, इधर मैंने उल्टा लिख दिया है, चलो 15/2, अब ठीक है। 2 माइनस आंसर आएगा प्लस में, उधर का उल्टा करते हैं, ठीक। अब ठीक है, ये मैंने आप लोग सिखाया था। इसका बाद हमने क्या सीखा था, इसके बाद हमने इसी में थोड़ा सा एडवांस किया था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं, उस तरह के हमने क्वेश्चन सीखे थे। क्या सीखा था जी क्वेश्चन में, कुछ इस तरह का, सर 15 को अगर डिवाइड करना हो 3/4 से तो कैसे करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, मेन बटा कौन सा, मेन बटा ये है, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाई 3/4 और उसके बाद तो सर ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हमने देखा था अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ऊपर मान लो 3/4 हो और डिवाइड बाई 15 हो, तब इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे सर, डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग को पता है क्या करना है इसमें, ऐसे। और माइनस वाइनस हो तो मान लो एक माइनस यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, कितने माइनस है, 3, आंसर आएगा माइनस में, बस। ये भी हमने सीखा था। फिर इसके आगे हमने क्या सीखा, फिर हम आए तो आपको मैंने सिखाया था यही पावर वाला, है ना, सेम पावर और सेम बेस। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हो 2 × 2, तो इसका आंसर हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे तो इसको हम 4 लिख सकते हैं, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। सिखाया था ना आप लोगों को। कहीं मान लो ऐसा लिखा है 3 का पावर 2 × 4 का पावर 2, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 × 16, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 4 और पावर के एक जगह मैंने लिख दिया, ऐसा भी आप लिख सकते हो। सिखाया था आप लोगों को ऐसा लिखना। फिर मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर रूट लिखा हो √3, तो इसका मतलब क्या होता है, कितना पावर होता है √3 का पावर 1/2। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है 4 और यहाँ पे लिखा है 5, इसका मतलब क्या होता है 5 का पावर 1/4। ये सब आपको सिखाया था, मिटाया ना इसको। बस एक तरह से रिवीजन चल रहा है और कुछ नहीं है। आप लोगों को जो पढ़ाया गया है ना, उसी का क्या चल रहा है, एक तरह से रिवीजन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखना नहीं है ना, बस यही है कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, उसका एक तरह से क्विक रिवीजन चल रहा है। रिवीजन नहीं, बस बता रहे हैं आप लोगों को कि हम ये पढ़ चुके हैं। फिर हमने आपको बताया था कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है ऐसे
2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो इसको हम ऐसा लिख सकते सर, क्या सेम है दोनों में? पावर सेम है, जो सेम है उसको एक जगह लिख दो। सर पावर की एक जगह लिख दिया, बेस में क्या हो रहा है? गुणा तो गुणा करो, भाग हो रहा है तो भाग करो। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 का पावर 3। ऐसे भी हमने क्वेश्चन किए थे सर, सेम बेस वाला भी तो क्वेश्चन किया था, हाँ वो भी किया था। 2 का पावर 4 है इंटू 2 का पावर 3 है, क्या सेम है आपकी बात? बेस। तो हम बेस की जगह लिख कर पावर को जोड़ सकते हैं, 4 + 3 तो हो जाएगा 2 का पावर 7। हमने ऐसे भी क्वेश्चन किए थे जहाँ पे कुछ इस तरह का हमको देखने को मिलेगा, 2 है इंटू यहाँ पे है 3, क्या सेम है यहाँ पे? पावर। तो सर पावर को एक जगह लिख दो, ये पावर का सिंबल, इसका मतलब 1/2 होता है, तो या तो पावर 1/2 लिखो चाहे ऐसे लिखो, बातें बराबर है, किसी एक को लिखना है, लिख दिया। बेस में क्या हो रहा है? गुणा, तो गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? √6। फिर हमने ऐसे भी क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे ऐसे कुछ लिखा, यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे 5 लिखा हो, फिर ये सर यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे 3 लिखा हो, अभी भी क्या सेम है? पावर। तो चाहो तो पावर का आप ऐसा लिख दो और 5 × 15 हो जाएगा। हमने ऐसा भी देखा था ना क्वेश्चन। फिर हमने क्या देखा था सर, अगर ऐसा हो तो 2 × √3 हो, तब क्या करेंगे सर? तो यहाँ पे तो कुछ भी सेम नहीं है, तो इसमें गुणा हो नहीं पाएगा, है ना। या तो इसको ऐसा रहने दो, नहीं तो माना तो आप इसको ऐसा लिख दो 2√3। तो सर कहीं पे अगर ऐसा लिखा है तो मतलब गुणा हो रहा है उसमें, हाँ उसमें गुणा हो रहा है। लेकिन कहीं पे अगर ऐसा लिखा है तो हमने भी फर्क देखा था, कहीं पे लिखा है 35 और कहीं पे लिखा है 3 × 5, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये सर दोनों क्या है? अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। हमने इसको भी देखा था, ठीक। फिर हमने क्या देखा था? फिर हम सर ऐसा देखा था, कहीं पे ऐसा लिखा हो 3√5 और कहीं पे लिखा हो 3 × √5, ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? ये क्या है? सेम है। तो इसमें गुणा क्यों नहीं हो पा रहा है आगे चल के बताऊंगा। इसी को आगे क्या लिखेगा? ऐसे लिखेगा 3x और यहाँ पे लिखेगा 3 × x, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो सर 3 × x और 3x क्या दोनों सेम होते हैं? हाँ सेम होते हैं, क्योंकि 3 में आप x से गुणा करोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको 3x मिल जाएगा। मतलब 3 × x बोलो, 3 × इसको x बोलो या 3x बोलो, बात हो गई। तो मतलब सर हमने जैसे 3 में 2 से गुणा किया हमको 6 मिल गया, यहाँ पे नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। गुणा करने के लिए सेम जाति का होना जरूरी है, सेम पावर का होना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लो मैं बोलूँगा ऐसे 3 में गुणा करो x² से, तो कोई बोलता है सर इसको ऐसा लिख देते हैं 3x², तो हम थोड़ी बोले तुमने गुणा थोड़ी किया है, तुमने तो जैसा था वैसा इसको लिख दिया है, ये गुणा है जी। 3 × x² था, इसको ऐसा लिख दिया, मैं चाहूँ तो फिर इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो एक्चुअल में देखा है तो यहाँ पे गुणा हुआ ही नहीं है ना, गुणा हुआ है, लेकिन इसका मतलब बाई डिफॉल्ट क्या दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं, तो गुणा इसको बोल देते हैं। अभी मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है √5 × √6, यहाँ पे कितना आएगा? कितना आएगा? √30। तो ये तो सर गुणा हो गया, देखो ना बदल गया, ये ना 5 यहाँ पे रहा ना 6 यहाँ पे रहा, पावर सेम था तो पावर को हमने एक जगह लिख दिया। तो सर क्या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा? हाँ होगा, अगर दोनों सेम जाति के होंगे तो। जैसे मान लो यहाँ पर x का पावर 2 × x का पावर 3, अब यहाँ पे क्या सेम है? बेस सेम है, तो बेस को एक जगह लिख देंगे, पावर हो जाएगा 6। देखो सर जो मिला ना वो दोनों में से किसी में नहीं है, 5 हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। जो दोनों में मिला दोनों में से किसी में वो नहीं, ना x का पावर 5 इसमें, ना x का पावर इसमें है। मतलब सर यहाँ पे हमको गुणा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको गुणा नहीं दिख रहा है, आ रहा पता चल रहा है। तो देखो अगर आपने इसका गुणा सीख लिया ना, इसका गुणा, तो इसका भी गुणा ऐसे ही है। आ रहा सही? मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हो x का √x और यहाँ पे लिखा हो √x, कितना आएगा गुणा करने पे? क्या सेम है? क्या सेम है? पावर सेम है या बेस सेम है? किसी चलो पावर के जगह लिख देते, हो जाएगा x² हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। आपको आगे चल के बताऊंगा, x² है तो रूट से निकल जाएगा बाहर। या चाहे इसको ऐसा लिख सकते हो x का पावर 2 है, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से x आज आ सकता है। तो मतलब समझ रहे हो, ये आप जो रूट का मैं सिखा रहा हूँ ना, मेरा मोटो आप लोग को इसको सिखाना है, लेकिन इसका जो रास्ता है ना इस रूट से होकर जाता है। आ रहा बात समझ में? तो हमने इसको देखा था। आगे हमने फिर क्या देखा सर, थोड़ा सा हम इससे एडवांस कर गए थे, आगे थोड़ा बढ़ गए थे। आगे हमने देखा था इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन कि सर अगर कहीं पर √2 हो, उसमें गुणा करना हो √3
माइनस √5 से तो कैसे करेंगे, ये भी देखा था हमने क्वेश्चन, देखा था ना। तो सर इसमें से तो ये घटेगा नहीं, आगे मैं आज मैं आप लोगों को जोड़ घटाव सिखा दूंगा। √3 में से √5 नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा सर? इसका जाति अलग है, जाति अलग है। या बोलोगे सर पावर से, तो पावर के जगह लेके घटा दे, नहीं घटाएंगे ना, तो गुणा में भाग में रूल, आपका रूल अप्लाई होता है, जोड़ घटाव थोड़ी होता है अप्लाई। तो यहाँ पे मजबूरी है सर इसमें से घटेगा नहीं, तो गुणा ही करो इससे, इसमें गुणा हो रहा गुणा करो। तो √2 में हम गुणा करेंगे √3 से, और माइनस √2 में गुणा करेंगे हम √5 से। अब इसको गुणा करना आपको आता है, सिखाया अभी आपको। इसको अलग क्वेश्चन समझो, इसको अलग समझो, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। तो इसका कितना आएगा √6, माइनस की जगह माइनस यहाँ पे आ जाएगा √10। हमने ऐसा देखा सवाल, हमने ऐसा भी सवाल देखा था कि यहाँ पे अगर 3 हो, यहाँ पे 5 हो, और यहाँ पे मान लो हो 5, और यहाँ पे हो ऐसे 2, और यहाँ पे मान लो हो 4, यहाँ पे हो 5, ऐसा भी देखा था हमने। देखो 2 बाहर है यहाँ पे, तो अब देखो ये इसकी जाति अलग है, इसका जाति अलग है। यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पे क्या है पावर 1/4। कभी घटेगा नहीं, घट पाएगा। घटने के लिए पावर सेम होना चाहिए, है ना। उसके साथ साथ देखना होता है नंबर ब्रेक हो रहा है कि नहीं, हर जगह नहीं घट पाता है। जैसे अगर पावर सेम भी था फिर भी नहीं घट रहा, है ना। तो नंबर भी का भी सेम होना अंदर जरूर होता है। जोड़ घटाव में अगर पावर आ रहा है तो नंबर और बेस दोनों सेम होना चाहिए। पावर यहाँ पे घटेगा नहीं घटेगा, यहाँ पे नंबर तो चलो अंदर का सेम है, लेकिन पावर क्या है अलग अलग है, तो यहाँ पे नहीं घटेगा। इसमें क्या करें, गुणा करेंगे। तो सर ये 5 का पावर 1/3 में गुणा होगा 5 का पावर 1/2 से, और माइनस। अब इस 2 में किसके साथ गुणा होगा, क्या इससे मैच कर रहा है? नहीं, तो 2 बस गेम से बाहर रहेगा, है ना। गुणा होगा किस में, इस 5 का पावर 1/3 में, इस 5 के पावर 1/4 से। तो यहाँ पे सर बेस सेम है, बेस को एक जगह लिख देंगे, ये 1/3 प्लस 1/2 हो जाएगा माइनस 2, तो गेम से बाहर है। यहाँ भी बेस सेम है, तो इंटू 5 करके ऐसे लिख देंगे 1/3 प्लस का 1/4, और बाकी जो जोड़ घटाव ऐसे करेंगे। तो इतना साल हमने अभी तक शुरू से लेकर अंत तक जो पढ़ा है, इसका पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को समरी बता दिया, है ना। आज आते हैं, आज हमको क्या करना है, आप लोगों को इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं इसी पे। क्योंकि देखो अभी जैसे बोर्ड पर वहाँ पर लिखा है, मैं इसी तरह के एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा कि चलो गुणा करो इसको। x में गुणा करना है 3x², चाहे ऐसे मान लो 3√x माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा 4, ऐसे गुणा करना है। आ रहा बात समझ में, ऐसे गुणा करना है। अब लिखो मत इसको, अभी सिखाऊंगा आप लोगों को। x के पावर 2 में गुणा करना है 2x माइनस 3x का पावर 1/3 से। तो अगर आप लोग उसका गुणा करना सीख लिया तो इसका गुणा कर लो। बोलो सर x का पावर 2 है तो इससे मैच करता है, मतलब इसमें इससे का गुणा होगा, 2 क्या करेगा, 2 कोई काम नहीं करेगा। अगर यहाँ भी मान लो 3 रहता तो बोला 3 में 2 से गुणा कर लेते सर, ये दोनों सेम जाति के हैं, इसका इसमें होगा गुणा। इसमें से सारे घटेगा नहीं, कैसे घटेगा, यहाँ पर 2x है, पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1/3 नहीं घट पाएगा, है ना। आप लोगों को सिखाना है ये सब, तो एक ही दिन में सब नहीं सीख लेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज आप लोगों को इतना उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो वाला है वो आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का बिल्कुल मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बीपीएससी का जो एग्जाम था अपने स्कूल में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आप लोगों को कराऊंगा जब मैं बोर्ड मार्क्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या था, ऐसे था 48 × 1 माइनस 3 × 6, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। इंटू फिर था 49 - 1 डिवाइड बाई 43 + 2 - 1 × 3 डिवाइड बाई 3, ऐसे क्वेश्चन आया था। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। बीपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ है ना अपने स्कूल में हाल ही में, उसी में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया। मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, बस ऐसा ही क्वेश्चन था। ऊपर जोड़ घटाव था, गुणा था, नीचे भी ऐसे, नीचे ऐसे कुछ करके दे रखा था। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, है ना, आराम से बन जाएगा। अभी आप लोगों को मैंने सिखाया नहीं है कि पहले गुणा करते हैं कि भाग करते हैं, है ना। बोर्ड मार्क्स आपको सिखाऊंगा तो बोर्ड मार्क्स का जैसे ऐसे ऑर्डर आता है, B4 ब्रैकेट O4 ऑफ, तो ऐसे आता है। अभी तो हम उसको सीख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक मैंने आप लोगों को बोला है, बेसिक आप लोगों का 2 महीने चलेगा। 2 महीने अगर आपने बेसिक पढ़ लिया ना तो कहीं का भी क्वेश्चन आप उठाकर बना लोगे, कहीं भी आपका गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिक्कत यही पे आती है ना, लोग बेसिक पढ़ाते नहीं है, बच्चों को मैथ का बुक पकड़ा देते हैं। अब जोड़ घटाव आएगा नहीं, अब चल दिए मैथ का बुक बनाने, तो गलती तो होगा ही, ठीक है। तो एक एक लोग आ जाओ, ठीक है, एक एक सवाल देंगे, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आरती आप ही आ जाओ।
√2 में गुणा करना है √3 माइनस 5 से। आ जाओ, लो पहले इन लोगों को बुला लेते हैं, है ना, उसके बाद आप लोगों को बुला लेंगे। बनाओ तो इसे, पहले बताओ घटेगा √3 में से 5? क्या जी घटेगा √3 में से 5? बताना है ना? नहीं घटेगा ना, √3 में से 5 घटेगा? नहीं घटेगा ना भाई, दोनों का पावर अलग अलग, कैसे घटा दोगे? जोड़ घटाव के लिए अगर पावर में लिखा गया है तो बेस और पावर दोनों सेम होना चाहिए, तभी घटता है, जोड़ता है। हो गया, दिखाइए। ठीक है, दिखाइए तो। यहाँ माइनस क्यों लिखा है? माइनस का साइन, माइनस का तो यहाँ पे लिख दिया, लो सही करो, मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक है, इनका है ना। आप इसको एक और तरीके से लिख सकती हो, यहाँ पे जिसको लिखा गया है। आ जाओ, आ रहा बात समझ में आप लोगों को? इनने 2 × √5 बस इसी को चेंज कर देना है, ठीक है, बाकी इनका सही है। √5 चाहो, बहुत बढ़िया, इनका बिल्कुल सही है। आ रहा समझ में? क्या है, कोई गड़बड़ है इसमें? कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सही है सर। इसमें से तो ये घटेगा नहीं। अब देखो, आप अभी भी इसका घटाव भी सीखते जाओ सब लोग, ध्यान से देखना। इसमें से घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा सर? 3 का पावर 1/2 है और माइनस का 5 है ना। ये कुछ और कैसे घटा सकते हो आप? तो सर कब ये घटता? अगर ऐसा होता तो मान लो 3 का पावर 1/2 यहाँ पे है और माइनस होता यहाँ पे, 3 का पावर 1/2 होता तब घट सकता था। सर जो चीज़ यहाँ पे घट कर 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 हो तो तब कैसे घटाएंगे? तब कैसे घटाएंगे? अब घटेगा, ध्यान से देखना, अब घटेगा। 3 का पावर क्या है? सेम है। आप इसको समझोगे, इसको मान लो ये क्या है? x है और माइनस क्या है? 5x है। दिख रहा है? सेम सेम दिख रहा है ना भाई? कुछ नहीं तो आगे तो 1 है ना। देखो 3 के पावर 1/2 का 1 गुना और 3 के पावर 1/2 का 5 गुना, तो 5 गुना से 1 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे? मान लो बच जाएगा माइनस का 1 x बच जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्या बचेगा? सॉरी माइनस का 4 और 3 का पावर हो जाएगा 1/2। लेकिन यहाँ पे सर क्यों नहीं घटा? है ना, क्योंकि सर 5 के पास ऐसा नहीं था, 5 के पास वैसा नहीं था। आ रहा है समझ में? तो आप लोग को मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आप लोग का ये भी चलता जाएगा। मतलब अभी मैं आपको जोड़ घटा सिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ से मैं बताता चलूँगा कि आगे चल के ऐसी चीज़ें काम करेंगी। आ रहा बात समझ में? चलो ठीक है। तो पहला सवाल इनका बिल्कुल सही है। इनने क्या किया था? इसको बस ऐसा छोड़ दिया था। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5√2। अच्छा बताओ, अगर मैं इसको ऐसा लिख तो क्या गलत है? ये √6 माइनस √2 और 5 में यहाँ पर लिख दो, क्या गलत है? गलत है? हाँ गलत नहीं आएगा, लेकिन उसमें समझ में नहीं आएगा। बस गलत नहीं है, बस समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। गलत नहीं है भी। बाई डिफॉल्ट अगर पावर अलग अलग है, दोनों में गुणे हो रहा है। अरे बस अगर पावर अलग अलग मतलब क्या हो रहा है? दोनों में गुणा हो रहा है। जैसे मान लो ऐसा लिखा है कहीं पे 3 का पावर 3 और बगल में लिखा है 5 का पावर 2, तो इसका मतलब क्या है? दोनों में गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। कहीं पे ऐसा लिखा है 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2, इसका मतलब क्या है? 3 में 3 का पावर 2 में 3 का पावर 2 से गुणा हो रहा है, 9 में 9 से गुणा हो रहा है। लेकिन कहीं पे ऐसा लिखा है तो 3 ये क्या है? गुणा है। यहाँ पे गुणा तो 33 है। तो यहाँ पे अगर पावर में लिखा है कोई चीज़ तो गुणा हो रहा है। तो चाहो तो ऐसा भी लिख दो, गलत नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि ऐसा लिखने के लिए, ठीक है? ऐसा लिखने में थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। √2 5 पढ़ने में दिक्कत है ना, और ऐसे पढ़ो 5√2। कौन सा बढ़िया है? √2 5 लगेगा सर √2 के अंदर 5 पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम उसको अलग पढ़ रहे हैं। तो एक काम करो, पहले 5 को पढ़ दो, 5√2 ऐसे पढ़ दो। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, आ जाओ इधर से।
आप आ जाओ, उधर से निकल, उधर से आना, ठीक है, जंप करके आ जाना उधर से। यहाँ पे है 3√2, देखना कहाँ पे कौन, मैं मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको, ठीक है। 5√2 - 3 है, बनाओ। ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, बचा के जाओ। आप लोगों से बनेगा, आप लोग आंसर मिलाना, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक। तो आप लोग का अलजेब्रा इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, मतलब क्या कहा जाए। लेकिन बात यह है कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक का रिवीजन करते रहना, डेली रिवीजन करना, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट डेली। क्या करना है, कॉपी खोल लेना है, एक बार ऐसे पलट देना है। रॉबर्ट मूवी देखो, रॉबर्ट मूवी, इसमें चिट्ठी कैसे पलटता है, ऐसे वैसे बस पलट, ऐसे ऊपर कॉपी ऐसे उठाकर इसे उठा लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि ऐसे हो गया सर, पढ़ के ऐसे रख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक। पेज पलटना चाहिए, पेज घूमना चाहिए आंखों के सामने से, ठीक है, बस इतना करना है। देखो, बैठ जाइए, है ना। उधर से आप खड़े जाओ संजीव। देखो इनसे मेरा क्वेश्चन है, चलो जो भी क्वेश्चन दिया होता है बताओ, ठीक है। क्वेश्चन तो यही है, हम चाहते तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्या ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व बताओ, इसमें से एक घटेगा, ध्यान से देखना, इसमें से एक घटेगा, घट सकता है सर। तो क्वेश्चन इससे और आसान हो सकता था। देखो आगे चल के चाहो तो इसमें से इसको घटा सकते हो, घटा सकते हैं, ठीक है। मतलब सर इसमें से इसको हम घटा सकते थे, घटा सकते, कितना था जी, -4√2 आता। बोर्ड पर देखो ज्योति, बोर्ड पे कितना था, -4√2 आता। क्यों, क्योंकि सर जो चीज़ इसके आगे चाहो तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, बंसी के अंदर नहीं, उसके बाहर लिखना है। यहाँ पे 5 लिखा है सर, 1 का √2 का यहाँ पे 1 गुना है और √2 का यहाँ 5 गुना है, तो सर 5 गुना में से 1 क्या घटाव है, दोनों में बड़ा कौन है, सर ये वाला बड़ा है। इसमें से 5 में से 1 घटा देंगे, बच जाएगा 4। टाइटल क्या रहेगा, टाइटल रहेगा √2। आप इसको ऐसे समझो, कहीं पर लिखा है ऐसे 1x - 5x, टाइटल सर x है, तो टाइटल रहेगा ना भाई, टाइटल तो रहेगा, जोड़ घटा तो नंबर में होता है। तो सर एक घटा कर हो जाएगा -4, क्या -4 आएगा, नहीं, यहाँ पे क्या था x, तो x आएगा, ये बताएगा कि मेरा टाइटल ये था, है ना। मैं अलग हूँ, मैं 1 - 5 से मैं क्या हूँ, अलग हूँ। 1 - 5 का आंसर -4 आता है ना, -4x इसका आंसर नहीं आता, -4x आता है कब, जब 1x में से -5x घटाते हैं। तो चाहते तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। आप बैठ जाओ, आप उठो। इसमें से 5√2 में से क्या 3 घटेगा, घटेगा जी, नहीं घटेगा। आप बताओ क्यों नहीं घटेगा, बैठ जाओ। पावर सेम नहीं है, है ना। जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्या यहाँ पर √3 करता अब घटेगा, हाँ, अब घट जाएगा। कितने लोग बोल रहे हैं घट जाएगा, कैसे घट जाएगा, यहाँ पे √2 है, टाइटल ए काम कर रहा है, टाइटल ए, इसको देखो, √2 यहाँ पे क्या है, √3 है, कैसे घटेगा। अरे 2 का पावर 1/2 में से 3 का पावर 1/2 का घटा सकते हो, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, बैठ जाओ, अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में, आप उठो। चलो इसमें से एक घट सकता था, नहीं घटाया, कोई बात नहीं, आंसर उससे भी आएगा, नहीं घटाओगे तो भी आंसर आएगा, है ना। आंसर कोई, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका आएगा, देखते हैं, इसमें इनने इससे गुणा किया है ना, इसमें इनने इससे गुणा किया है, तो √6 सही है गलत है, सही है। क्यों सही है, क्या सेम है यहाँ पे, तो पावर के एक जगह लिखा गया है और 3 में 2 से क्या हो रहा है, गुणा। तो गुणा हो तो गुणा करेंगे, बैठो, गुणा होगा तो गुणा करेंगे, है ना ज्योति। भाग होगा तो क्या करेंगे, घर पे पढ़ के नहीं आ रही हो, तो भाग होगा तो क्या करेंगे, भाग होगा तो भाग करेंगे, नहीं पढ़ के आ रही हो आप, है ना। अब बताओ जी, गुणा होगा तो गुणा करेंगे, भाग होगा तो भाग करेंगे, जोड़ होगा तो हाँ जोड़ करेंगे। यही तो मैं बुलाना चाहता था, हाँ पावर सेम नहीं होगा तो हाँ, करेंगे, पावर सेम नहीं होगा तो पावर, मैं बोल रहा हूँ पावर सेम है, चल यहाँ पर जोड़ है,
तो यहाँ पर लिख देता ना, √5 लिख देता ना यहाँ पर जोड़ के। सर अप्लाई नहीं होता है फॉर्मूला माइनस वो अप्लाई नहीं होगा, है ना, यही मैं पूछ रहा था ना, वही तो मैं पूछ रहा था, बैठो, वही मैं पूछ रहा था। जोड़ घटाव में नियम अप्लाई नहीं होता है, तो √6 होगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, √3 है गुणे 5√2 है। अब इन तीनों में आप उठो, इन तीनों में किस में गुणा होगा, किस में गुणा नहीं होगा, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी माइनस का माइनस तो लिख दिया गया है। इन तीनों में बताओ क्या 5 से गुणा हो सकता है? इन तीनों को दिख रहे हो, मैं फिर से लिखता हूँ, √3 है इंटू 5 है और फिर √2 है। इसमें बताओ किसमें गुणा हो सकता है? √3 में और √2 में। हाँ बैठो, इनने बोला कि सर √3 में और √2 में गुणा हो सकता है। और बात समझ में, 5 में गुणा क्यों नहीं होगा आप बताओ? उसका पावर क्या है, अलग है, वो अलग जाति का है ना। बैठ जाओ, तो एक गेम से बाहर रहेगा, तो क्या इनने सही कर रखा है? 5 को बाहर लिख रखा है, √3 में √2 से गुणा करके √6 कर रखा है, तो इनका तो ये सही है, इनका सही है। अब आते हैं यहाँ पे, सर यहाँ पे 3 है इंटू √3 है, तो √3 इंटू 3 लिखो, चाहे 3 इंटू √3 लिखो, बात तो वही है। 2 गुणे 3 कहो तो भी 6 आएगा, चाहे 3 गुणे 2 कहो तो भी 6 ही आएगा। तो इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, गुणा नहीं होगा। बैठो, क्यों नहीं होगा गुणा? √3 में 3 से गुणा क्यों नहीं होगा? हाँ बाहर है, वही मतलब पावर, उनका कहने का मतलब है क्या है, पावर अलग अलग है तो गुणा होगा नहीं। तो सर इसको आपने ऐसा लिख दिया, जिसका मतलब क्या है, एक गुणा आपने नहीं किया, हमने गुणा किया है। हमने कहा एक गुणा थोड़ी है, हमने जैसा दिया वैसा तुमने ला कर दे दिया, है ना। हमने बोला कि चलो इसको √3 इंटू 3 लिखो, आपने 3 बात तो वही हो गया, कोई नया तो हमको चीज़ मिला नहीं, तो गुणा यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पे गुणा हुआ है, √3 में √2 से √6 हो गया है, 5 में नहीं हुआ, तो 5 ऐसे सामने दिख रहा है। गुणा अगर होगा तो बिल्कुल जाति बदल जाएगी ना, वो दिखेगा नहीं, नहीं होगा तो दिखेगा। नहीं हुआ है 5 में तो दिख रहा है, यहाँ पे हो गया तो नहीं दिख रहा, ना 3 दिख रहा है ना 2 दिख रहा है, दोनों में से कोई दिख नहीं रहा है। आ रहा समझ में? अब ये बताओ, यहाँ पे लिखा है, मैं इसको थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ाता हूँ, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसने को -4√6 लिख सकते हैं, बताओ लिख सकते हैं ना। अरे भाई देखो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है ना, ये टाइटल का काम कर रहा है। मैंने आपको जोड़ घटाव सिखाया नहीं है, बस मतलब एक तरह से बेस बना रहा हूँ आज से आप लोगों का। तो चाहे उसे लिख सकता हूँ -4√6 -3√3। चलो ठीक है। इसी सवाल को अभी तुमने ऐसे बनाया, मैं चाहता हूँ कि इसी सवाल को एक काम करते हैं, पहले ना यहाँ पे घटाव हो रहा था सर, तो आप घटाव पहले कर लो, क्योंकि ब्रैकेट लगा तो पहले आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास में पहले B4 ब्रैकेट ही आता है, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी सवाल का एक तरह से हम और बनाते हैं, √3 है, √2 है, माइनस का 5√2 है और माइनस का 3 है। तो हम चाहें तो बोर्ड मास में पहला B आ रहा है सर ब्रैकेट, B4 ब्रैकेट, B से मेरा भी नाम है ना, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व कर ले, करें, चलो करते हैं। तो √3 हो गया, इसमें से ये घटेगा क्या, ये भी घटेगा? नहीं, ये नहीं घटेगा। तो इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 4√2। ये क्या करेंगे इसका? इसका तो कुछ हुआ नहीं, तो इसको ऐसा लिख देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको लिख देंगे। ठीक, अब इसके आगे जो गुणा करना है, उधर से कौन कौन आया था उधर से? आप आ जाओ जी, अब आप आ जाओ, आ जाओ, है ना। पढ़ना है, पढ़ोगी, यहाँ पे आ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको बनाओ, पूरा चौक से भर गया है। चौक तो लग ही गया है ज़्यादा जगह, चलो कोई नहीं, इसको उस पर रख दो, टेबल नीचे रख दो, भुइयाँ मत रखना, उसको वहाँ पर रख दो, नीचे का मतलब भुइयाँ नहीं होता है, ठीक है। हाँ चलो, बढ़िया बना रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक जगह आपने गड़बड़ किया है, क्या है कहीं पे, देखो देखो, √3 में इससे आपने गुणा किया, अच्छा माइनस है, तो एक काम करो, दो ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ब्रैकेट लगा दो, ठीक हो गया, ब्रैकेट लग गया, इसमें तो इससे गुणा हो गया, फिर क्या है, आपने इसको लिखा है, नहीं लिखा है ना,
तो लिखो यहाँ पे माइनस का 3। चलो अब इसको लिख दो, -3 में किससे गुणा हो रहा है ना, इसको लिखो इंटू √3। चलो बहुत बढ़िया, अब गुणा करो, अब यहाँ पे गुणा करो, इसमें इससे गुणा होगा, किसमें गुणा, 4 से गुणा होगा, 4 से नहीं होगा गुणा, -4 को आगे लिखो। हाँ ठीक है, √3 में इसमें गुणा होगा, हाँ √6, बहुत बढ़िया। माइनस इसमें गुणा होगा, अलग अलग पावर है, हाँ बहुत, ये तो मैं पूछ रहा था। 3 इंटू √3, इसको आप 3√3 नहीं लिख सकते हो। हाँ तो लिख दो, जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुई चीज़ आप यहाँ पर क्यों लिख रहे हो, उसको ऐसे लिख दो, फिर देखने में अच्छा लगेगा, है ना। 3√3, ठीक, जाइए बढ़िया है। देखिए इनका सब लोग ध्यान से देखिए, देखो क्या है क्वेश्चन, अभी भी आंसर सेम आ रहा है। देखो माइनस का 4√6 माइनस का 3√3, आंसर तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें इनने क्या किया, पहले इससे गुणा, सर माइनस आ रहा था इनने, अगर यहाँ पे इसको ऐसा लिखे थोड़ा देखने में गड़बड़ लग रहा था ना, इसलिए मैंने बोला क्या करो, माइनस है तो ब्रैकेट लगा दिया करो, ब्रैकेट लग गया। या तो चाहो तो माइनस को पहले ही आगे लिख लो, क्योंकि आगे आने वाला है, एक ही है, गुणा में एक माइनस होता है, एक माइनस में आंसर आएगा। तो देखो माइनस में आंसर आया भी है। सर 4 है, √3 है, √2 है, क्या 4 से किसी में गुणा हो सकता है, नहीं होगा, 4 को आगे लिख दो। √3 में √2 से गुणा हो सकता है, हो सकता है, पावर से पावर के एक जगह लिखोगे, √3 इंटू 2 हो जाएगा √6, ठीक है, एक तो काम हो गया। अब आ रहे इसमें इससे गुणा करने, माइनस की जगह माइनस लिखा गया है, ठीक, 3 में √3 से गुणा कितना हो जाएगा, 3√3, है ना। या तो इसको ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, तो देखो दोनों आंसर क्या है, सेम है, सेम है ना, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज आप लोगों का बस प्रैक्टिस होगा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया जो क्वेश्चन है उस पर आप लोगों का बस प्रैक्टिस होगा। आ जाओ जी, आप आ जाओ, आए थे ना अभी, एक भी क्वेश्चन नहीं है तो आ जाओ, एक क्वेश्चन बनाओ। थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड करते हैं, ठीक है। देखो क्या है, हार्ड उतना नहीं है, बस यही है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस का 3, थोड़ा पता चलेगा कि इनका माइनस प्लस का जोड़ घटाव गुणा भाग आ रहा है कि नहीं। बताओ -√2 में 3 को जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते ना, जाति क्या है, अलग अलग कैसे जोड़ सकते हो सर, एक जगह पावर 1/2 है, एक जगह 3 के बगल में √2 है ही नहीं, तो कैसे जोड़ लोगे। हो गया, बस 1 मिनट रुक जाओ, आप लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है, एक एक करके आप लोगों से पूछूंगा। अरे समझ में, ठीक, ठीक, दिखाइए, अब यहीं पर रहो, यहीं पर रहो, है ना, वीडियो में तुम्हारा जाएगा, यहीं पर रहो, आओ इधर आओ, इधर आओ, अभी नहीं दिख रहा है, हाँ समझाएंगे तो पता है क्या रहेगा, इसमें रिकॉर्डिंग रहेगा, थोड़ा बड़े आदमी जब बन जाएंगे, है ना, तो देखेंगे अपना वीडियो निकाल कर कि सर हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताए थे। देखो ध्यान से, तो इधर आओ, तो इधर इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना, थोड़ा और इधर रहो, आ जाओ, आ रहे हैं अब नहीं आ रहे, देखो ध्यान, चलो थोड़ा इधर आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ, हम नहीं आ रहे हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हमका तो फोटो हो गया हमारा, है ना। आपने इसमें इससे गुणा किया, ऐसा लिखा, चलो यहाँ पर ब्रैकेट एक ही जगह से नहीं, दोनों तरफ से बंद करना होता है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। इन दोनों में क्या सेम था, चलो इसमें अपने इतना इतना तो ठीक है, सेकंड लाइन पूरा बिल्कुल ठीक है, क्या सेम था, दोनों, कोई भी नियम लगाते, कोई भी नियम हम लगाए थे। आपने किसका नियम लगाया, सर किसको एक जगह लिखा उसको देखो, उससे पता चले कि आपने क्या नियम लगाया, किसको इन्हें एक जगह लिखा है, बेस को, तो इन्हें सेम बेस का नियम लगाया है। ऐसे हम पता कर सकते हैं, जो चीज़ एक जगह लिखा गया है उसको नियम लगाया गया है, सेम बेस का जब इन्हें नियम लगा दिया, तो सर माइनस में माइनस से गुणा करने पर आंसर क्या आएगा, पहले तो आएगा प्लस, तो पहले तो आपके यहाँ पे गड़बड़ है,
पहले तो आपका चलो यहाँ पे -1 यहाँ पता है, माइनस हो गया प्लस, तो आ गया आंसर प्लस में। ठीक है, चाहो तो आप यहीं भी कर सकते थे प्लस में। बेस को अगर एक जगह लिखा है तो सेम बेस होने पर पावर को क्या करते हैं, गुणा में ऐड करते। तो 1/2 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना होगा, 1/2 हाँ 1/2 होगा। कैसे, एलसीएम कितना आएगा, 2/2 होगा ना भाई, दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। आपने क्या किया है, 2 में 2 से गुणा कर दिया है, मतलब बेस सेम है तो बेस को क्या लिखो, पावर में गुणा है तो गुणा कर दो, एक कहाँ से नियम निकाल दिया, ऐसा नियम नहीं था ना। पावर को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो गुणा में जोड़ते हैं पावर को, और भाग में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/2 मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 2 का पावर 1 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 3 इंटू माइनस, एक माइनस आंसर आएगा माइनस में, 3√2, ये आपका सही है, अब सही है। आ रहा समझ में, ठीक है, जाकर बैठ जाओ, इधर से जाओ। अब इस वीडियो को डेली देखना, ठीक है, कि गलती वाला गलती ना हो, है ना। अब एक चीज़ जरा देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा हम कुछ रिसर्च करते हैं, क्या इसमें हम इसको जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि सर यहाँ पर तो है माइनस का 2 का पावर 1/2 और यहाँ पे है +3, नहीं जोड़ सकता। लेकिन कब जुड़ सकता था, अगर यहाँ पे मान लो होता 2 का पावर 1/2 होता तब जुड़ सकता था, तब जुड़ सकता है, तब आपका ये जुड़ सकता है। अभी आप कोई भी जितना भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप लोग को रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा, रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। आप उसको 11 में पढ़ो, उसको बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर, है ना। रूट के अंदर माइनस आपको अभी नहीं मिलेगा, है ना, वो 11 का टॉपिक है ना। तो ये मत समझना सर ये माइनस इसके अंदर नहीं आ सकता, क्या नहीं आएगा, अभी वैसा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो 11 में उसको पढ़िएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ रहा है समझ में, ठीक है। इधर से आप आ जाओ जी, आप गलती मत करना, ठीक है, गलती करो तो हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है। उसी का हम क्या करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट, क्या क्या लेना बोलते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से बनाना है ना, यूट्यूब पर नहीं करेंगे ना, ग्रुप में भेजेंगे। अब आप लोग को मैं माइनस प्लस का भी कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो। माइनस का √6 है, √5 -3 √6 + 9, गुणा करो तो लो, चौक और है ले लीजिएगा, चौक चाहिए लीजिए, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, आराम से बनाना है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या ब्रैकेट के अंदर को जोड़ घटाव कर सकते हैं, सब लोग देखिए बोर्ड पे, क्या ब्रैकेट के अंदर को जोड़ घटाव कर सकते हैं, कर सकते हैं जी, नहीं कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे सर, √5 है एक जगह, √6 है एक जगह, 9 के बगल में कुछ नहीं है, तीनों अलग अलग जाति के लोग हैं, कैसे जोड़ घटाव कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग को मैं जोड़ घटाव सिखाऊंगा, बस यही है, मतलब एक तरह से आप लोग अभी से थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते रहोगे ना, ठीक रहेगा। जो 9th के बच्चे हैं, आप लोग का जो पहला जो लेसन है ना, उसमें इससे आसान क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। जो अंतिम जो आप लोग का एक्सरसाइज है, आप देखने जाकर उसमें जो क्वेश्चन दिए गए, आप लोग को मैं रेशनलाइजेशन भी सिखाऊंगा। बोलोगे सर ये सब आ गया तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, हो गया, ठीक है, दिखाइए। अच्छा 1 मिनट, हाँ यहीं पर रहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सब लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, ठीक है। इनने इनका हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते, अलग अलग जाति के हैं, कुछ होगा नहीं। इसमें इससे गुणा इनने किया है, सही है, फिर इससे इनमें इससे गुणा किया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस का 3√6 लिख दिया, गुणा किससे किया, माइनस का √6 से, यहाँ भी इनका सही है। थर्ड स्टेप लिखते हैं 9 × √-6, बिल्कुल सही है। सेकंड यहाँ तक कोई गलती नहीं है। अब थर्ड में आते हैं, माइनस इतने में गुणा हो रहा है, जहाँ गुणा वहीं पर देखो, बाकी को तो देखना ही नहीं है। कितना माइनस है इसमें सर, इसको नहीं गिन सकते हैं, अरे तो इसके बाद में है, ये माइनस का साइन किसका है, इन लोगों का थोड़ी है, साइन हमेशा आगे रहता है ना। जब आप कोई ऑफिसर बनोगे, मान लो पुलिस में भी जाते हो, तो आप लोगों का नाम पीछे लिखा रहेगा, है ना। जैसे पुष्पा फिल्म में पीछे हाथ लग रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, वो तो आगे लिखा रहेगा ना, इंस्पेक्टर सिंघम या कुछ भी ले, या लेडी सिंघम, आगे लिखा रहेगा।
है ना, तो साइन हमेशा आगे होता है, वो पीछे नहीं होता है। तो साइन आगे हो गया, √30 आ गया। सर इसको नहीं गिनेंगे, क्यों गिनेंगे भाई, ये इसका है, झगड़ा कराओगे, नहीं कराओगे ना, तो ये इसका साइन है, इसको नहीं गिनेंगे। हाँ, जब इसमें जब गुणा होगा ना इन सब में, तो अब आप गिन सकते हो, अब आप गिन सकते हो। कितना माइनस है, 1 1 2। तो सर इनने ऐसा लिखा है क्या, गलत है? नहीं, गलत नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस का √30 और यहाँ पे प्लस का 3, √36 का आंसर कितना आता है, 6 आता है ना, इंटू 6 लिख सकते हो। और नहीं पता है तो देखो यहाँ पर सेम, अभी क्या कौन सा नियम लगा रखा है, कौन सा नियम लगा रखा है इनने, अभी सेम बेस की सेम पावर, यहाँ पे सेम पावर। क्या सेम बेस का नियम लग सकता है? तो सेम बेस का नियम लगाओगे ना, तो 6 का पावर 1/2 इंटू 6 का पावर 1/2, 6 को एक जगह लिख कर 1/2 में 1/2 ऐड करो, कितना आएगा, आधा में आधा जोड़ने पे क्या आता है, 1। तो 6 का पावर 1 मतलब 6 ही आएगा। बैठ जाओ, आ रहा समझ में? तो ऐसे भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कितना माइनस है, 1, तो आंसर आएगा माइनस का 9√6। आपका बिल्कुल सही है, जाइए बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, आपका इनका बिल्कुल सही है। मतलब सर अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस का √30 प्लस का 18 माइनस का 9√6। अब बताओ इनका जोड़ सकते हैं, जोड़ घटाव कर सकते हैं? चलो देखिएगा, बताओ क्या इनका जोड़ घटाव कर सकते हैं? आप खड़े हो जाओ ज्योति, कर सकते हैं जोड़ घटाव? क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन मल्टीप्लाई में है, कहाँ है, कहीं मल्टीप्लाई दिख रहा है? बस यहाँ पे होगा दिख रहा है। चलो ये नहीं बोलेंगे मल्टीप्लाई, बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर अलग है, टाइटल क्या है, √6 है, यहाँ पे कुछ नहीं है सर, यहाँ पर √30 है टाइटल, कैसे जोड़ हटाव कीजिएगा? ठीक है, अभी से बेस बनाते चलोगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, इनका बिल्कुल सही था, थोड़ा सा भी कहीं गलत नहीं था। बस चाहते तो इसको माइनस इंटू माइनस प्लस करके 3√36 लिख सकते थे, तो भी गलत नहीं होता, मतलब गलती नहीं थी। मेन तो ये है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, जितना बनाओ सही बनाओ, गलती मत करो। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला दिन है नहीं, इनको बुलाए थे, आपको बुलाए थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा सा इनको भारी में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं बन रहा है कि नहीं। इतना मतलब भारी आपके 10th क्लास तक पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाओगे ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, इससे आसानी होता है ना। पहले करनी करके एक होता था, चैप्टर होता था मैथ में, हेलो ठीक, पहले करनी करके एक सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट नहीं, मतलब चैप्टर होता था मैथ में, उसमें पढ़ाया जाता था। आप लोगों से बनेगा? ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि ने ऐसा क्यों बनाया है इसको। बन गया, चलो ठीक है। अभी आप नहीं आए हो ना? ठीक है, बुलाते हैं आपको। अभी आप आए हो रिशु? ठीक। दीपांशु का तबीयत कैसा है? आया था उस दिन? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो आप लोग घर पे बता के आए हो क्या? थोड़ा देर से आएंगे, है ना? 4:30 देखते हैं, 4:30 तक कोई दिक्कत नहीं हुई? 4:30 तक? हाँ, मोबाइल तो यहाँ पर लगा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं 4:30 में छोड़ेंगे, कोई दिक्कत है किसी को? है ना, चले जाओगे घर पे, क्योंकि 2 दिन आप लोगों का पढ़ाई नहीं हुआ है ना। मैं सोच रहा हूँ कि उसमें आप लोगों का इस पर प्रैक्टिस करा दूँ। अब जो लोग नहीं आए उन लोगों की गलती है, आना चाहिए था, एक दिन पहले इन्फॉर्म किया गया था। थोड़ा सा तो मैंने इनको डिफिकल्ट दिया ही है ना? हो गया, बस 1 मिनट रुक जाओ, बस होने वाला है।
जाना नहीं है बनाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर रुकना है ताकि बढ़िया से जो भी गलती है रिकॉर्डिंग हो जाए, ताकि अगली बार जाकर अपना देखेंगे कि भाई यहाँ पे गलती की है। तो सर आज ही वीडियो डलेगा, शाम को आप लोगों को 6 बजे तक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, आज संडे है तो जिससे जाएंगे लाइब्रेरी, वहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, इसको तुरंत अभी अपलोड करेंगे वीडियो को। लाइव नहीं हो सकता ना, क्योंकि इंटरनेट का स्पीड उतना नहीं है। काफ़ी लंबा गया है जी क्वेश्चन। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, गर्ल्स आप लोगों से बताइए, क्या हम ब्रैकेट के अंदर को जोड़ घटाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। सबका तो सब टाइटल अलग है, एक जगह √3 लिखे, एक जगह 5 का पावर 1/3, कैसे जोड़ेंगे? एक जगह 1 है, कुछ नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे जोड़ घटाव नहीं हो सकता है ना, उससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, इधर आइए, बताना आ रहा है कि नहीं? इनका फोटो आ रहा है, ठीक। अंदर जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। इनने क्या किया? गुणा किया, इसमें इनने इससे गुणा किया, सही, माइनस में रहेगा ये सर। अच्छा माइनस में रहेगा, चलो माइनस लगाए थे, कहाँ पे लगा थे माइनस? अच्छा यहाँ पे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, सब ध्यान से देखिएगा, इसमें इनने इससे गुणा किया, इसमें इनमें इससे गुणा किया, माइनस माइनस प्लस, एक ही लाइन में लिख दिया है, काम खत्म। दिक्कत है कोई किसी को? सर माइनस माइनस से गुणा होगा, प्लस लिख दिया, थोड़ा बचा लिया, इसको बोलते हैं स्मार्टनेस, बचा लिया, इसमें से गुणा कर दिया। फिर इसमें सर 1 से गुणा होगा, 1 से तुम किसी भी चीज़ में गुणा करो वही चीज़ आ जाता है। 1 में 1 से करोगे 1 ही आएगा, 1 0 से करोगे 0 आएगा, 10 से करोगे 10 आएगा। तो इधर का तो आंसर कितना आएगा जी? कितना है? क्या लिखे हो जी? सर 1 है ये इसमें है सर, रूट में है। अच्छा ये रूट में है, ठीक। तो इसको बंसी के अंदर डालो, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 13 दिखेगा, ठीक है, क्यूब रूट है ना, हाँ ठीक। अब 1 ना भी लिखो तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा इनका बीच का स्टेप चेक करते हैं, मतलब इनका तो ये तो सही है, ये वाला सही है, इनका पूरा ये वाला स्टेप सही है, इसका आगे देखते हैं। यहाँ पे 3 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/2 क्या सेम है? क्या इन्हें सेम बेस का नियम लगाया है? लगाया है, तभी तो पावर को इन्हें जोड़ा है। सेम बेस का नियम लगता है, बेस एक जगह तो पावर को जोड़ते हैं, गुणा में जोड़ दिया, तो ये इनका सही है, ये भी इनका क्या है? सही है। अब इसके बाद का देखते हैं, यहाँ पे क्या सेम है? पावर सेम है, तो पावर को उन्हें ऐसे लिख दिया। क्या आप ऐसे पावर को लिख सकते हैं? या तो 1/3 लिखो, नहीं ऐसा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इनने ऐसे इसको लिख दिया, 3 में 5 गुणा कितना हो गया? 15, तो ये भी इनका क्या है? सही है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बताओ क्या इनमें से किसी को जोड़ घटाव कर सकते हैं? 3 का पावर 5/6, 15 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/3, क्या जोड़ सकते हैं? अगर ध्यान से देखोगे तो सर पावर सेम होना चाहिए ना। 3 का पावर तो यहाँ पे हो गया 5/6, ये हो गया 15 का पावर हो गया 1/3, यहाँ पे क्या होगा? 3 का पावर 1/3। सर इसको जोड़ नहीं सकते, कैसे जोड़ोगे? सर 15 को 3/8, हाँ इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 का पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। लेकिन उसका बगल में जो आ जाएगा ना, उसको जोड़ने नहीं देगा वो। आ रहा बात समझ में? इसका बगल में आ जाएगा 5 का पावर 1/3, तो अपने 3 का पावर 1/3 मैं आगे वो लोग को कॉमन लेकर मैं सिखाऊंगा कैसे जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। तो अभी तो देखने से क्या लग रहा है कि इसको जोड़ घटाव हम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं, इससे ज़्यादा आपका ये सॉल्व नहीं होगा। जाइए, आपका सही है बिल्कुल, ठीक, इधर चल जाइएगा। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाओ ऋषि, अब आप आ जाओ। इतना आप लोग का आया आंसर आया रहा है इसका। तो अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, एक क्वेश्चन आसान नहीं है, एक क्वेश्चन जो आप लोग दिख रहा है इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप लोग लग रहा होगा सर क्या मतलब आसान क्वेश्चन करा रहे हैं, ये आसान नहीं है। आप देना जाकर क्लास में किसी बच्चे को। अभी मैंने क्लास 8 का एग्जाम लिया था, यूनिट टेस्ट, उसमें मैंने ऐसा ही क्वेश्चन लिया था, पूछो ऋषि से, ऐसा लिया था ना क्वेश्चन। कितने बच्चों का सही होता? मात्र 2-3 बच्चों का ही सही होता, मैक्सिमम का गलत है, जबकि इससे आसान क्वेश्चन था उन लोगों का। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भारी कर रहा हूँ, ठीक है। √2 + 1 है, इसमें गुणा करना है 2 + 3 से,
लो चौक दे दूसरा, लो आप लोग बनाइए, आप लोग भी। ये बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। इसी क्वेश्चन से आप लोगों को गुणा सीखने में अब आसानी होगी। जो अलजेब्रा का गुणा पढ़ता हो ना, ए प्लस बी में सर सी प्लस डी से गुणा करे तो क्या आएगा, ए प्लस बी में ए प्लस बी से गुणा करे तो क्या आएगा। तो आज जाकर सब लोग ग्रुप में जरूर मैसेज कर देना। आप लोग सुनिए, जैसे घर पहुंचना सब लोग मैसेज करना घर पहुंच गए हैं, और दूसरा एक और मैसेज करना कि आज का क्लास बढ़िया था, है ना, ताकि सब लोग वीडियो देखें। आज का नहीं देखेंगे ना तो कल आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अकेले हो, मैसेज खुद को कर देना, ठीक है। ग्रुप में मैसेज डाल देना, ठीक, मैं भी डाल दूंगा। देखो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, आ रहा है आप लोग समझ में। आज जो क्लास मिस करेगा उसको फिर ये सब गुणा वुणा समझ में नहीं। जैसे अभी मैंने गुणा आप लोग सिखा रहा हूँ, अब हम 1 पे भी कर रहे हैं, 2 पे आ गए हैं, देख रहे हो। पहले सिंगल से 2 से गुणा होता, रूट 2 से गुणा होता, अब कैसा हो रहा है, इस तरह गुणा हो रहा है सर, बढ़ गया, कुछ ऐसा हो गया है। आराम से बनाओ, इसका प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग का बन गया, ठीक है, मिलाइएगा। आपका बन गया साक्षी, ठीक है। फर्स्ट डे बहादुर जी, क्या नाम है आपका? अमित नाम है, आ रहा है समझ में, ठीक। फर्स्ट डे नहीं है, अच्छा इधर आइए, इधर देखो तो इनका आ रहा है, और इधर आओ। देखो इनने बनाया जैसे किया ऐसे किया है। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। कहीं भी अगर 2 चीज़ों का गुणा हो रहा है, जैसे यहाँ पे सर रूट 2 + 1 है सर, इसमें तो जुटेगा नहीं, ये क्या होगा, नहीं जुट पाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको तो नहीं तो जुट जाता सीधा जोड़ का गुणा कर देते। अच्छा इसमें जुटेगा 2 + 3 में, इसमें इससे तो गुणा हो रहा है, लेकिन सर 2 + 3 जुट सकता है। तो इन्हें ऐसा बनाया, गलत है, गलत नहीं है, इसको मैं अभी चेक करूंगा। मतलब इसको और आसानी से हम कैसे बना सकते थे सर, ऐसे मेथड 2 में देखो सर, ए रूट 2 + 1 है, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं। ध्यान देना सब लोग बोर्ड पे, इधर देखो बोर्ड पे, इधर देखो, ये तो सॉल्व होगा नहीं, अलग अलग लिखे हैं, लेकिन सर ये तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो इंटू इसको 5 लिख सकते हैं हम, 2 + 3 को, अब 5 से गुणा कर तो हो जाएगा सर 5√2, 5 से फिर इसमें भी गुणा नहीं होगा, और 5 में 1 से गुणा होगा तो होगा 5, ये हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आते हैं जरा ऐसे, इनका देखो क्या आ रहा है, ठीक। अच्छा इनका तो आंसर आ ही गया है, इनका आंसर आ गया है, ध्यान से देखो। यहाँ पर टाइटल क्या है, √2, यहाँ पर टाइटल क्या है, √2, यहाँ पर √2 का 3 गुना, √2 का 2 गुना। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि सर 2 के बगल में x लिखा हुआ है और +3 के बगल में x लिखा हुआ है, तो 3 और 2 5 होता है, और x जोड़ में टाइटल की तरह काम करता है, तो 5x। तो इनका भी वही आंसर आया है, आ रहा समझ में। चलो चेक करते हैं। अब ध्यान से देखना, इन्हें किया क्या, इनने क्या किया, इस वाले पर ध्यान नहीं दिया। आप लोग को ये काम नहीं करना है, ठीक है। आप लोग क्या करने पर एक बार देखना है सर पर जोड़ने पर कुछ छोटा हो रहा है कि नहीं, क्या पता और क्वेश्चन छोटा हो, जैसे इतना छोटा हो गया तो ये जुड़ जाता तो हो जाता। इनने नहीं जोड़ा, कोई बात नहीं, गलत है, गलत नहीं है, अभी भी सही है सर। 2 चीज़ है, तो या तो इससे इन दोनों में गुणा कर लो, नहीं तो क्या करो, इस 2 को उठाकर इन दोनों में गुणा करो, किसी से कर सकते हो। देखो इससे करोगे तो इन दोनों में गुणा हो जाएगा। इन्हें क्या किया, इस 2 से पहले इन दोनों में गुणा कर लिया है, 2 से क्या कि इन दोनों में गुणा कर लिया। फिर क्या है, +3, तो प्लस यहाँ पर लिखा। अच्छा 3 को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकते हो आप चाहो तो, 3 को चाहो तो 2 को आप यहाँ भी लिख सकते हो, क्या गलत है ऐसे लिखना, ऐसे लिख सकते हो। फिर +3 से इन्हें क्या किया, इन दोनों में गुणा कर लिया। अच्छा कोई इसको ऐसे लिखा, क्या गलत होता, √2 से क्या करता है, ऐसे गुणा करता है 2 + 3 में, और +1 से गुणा करता है 2 + 3 में, तो गलत होता है। ये भी गलत नहीं होता, ये भी उसका आंसर वही आता,
मैं आपको दिखा दूंगा बनाकर, इसका भी अभी तो पहला सवाल है। तो इन्हें ऐसा लिखा, इसको सॉल्व करने आता है सबको, इसको सॉल्व करने आता है, तो इसको सॉल्व किया तो इनका आंसर ये वाला आया 3√2 और प्लस का 3 में 1 से तो 3 आ गया। इसको सॉल्व किया 2√2 प्लस का 2, सर 2 और 3 जोड़ सकते हैं, आराम से 2 और 3 जोड़ सकते हैं, तो हो गया 5। इन्होंने इसको और इसको नहीं जोड़ा था, जबकि ये भी जोड़ सकते थे, सेम टाइटल लगता, कितना होता 2 3 हो जाता 2 और 3 5, और √2 का सर क्या होगा, तो बस टाइटल की तरह काम कर रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, अब प्लस का 5। आ रहा समझ में? तो अब ऐसा क्वेश्चन करें हम लोग, आ रहा समझ? आपका बिल्कुल सही था, बैठ जाइए। तो अब हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक? आ रहा समझ में आप लोगों को? तो देखो, अच्छा मैंने अगर इसको ऐसा लिखा तो क्या इसका आंसर ऐसे आएगा? बनाकर देख ले एक बार, देखते हैं एक बार बनाकर। तो सर ये हो जाएगा 2√2, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अब प्लस क्या हो जाएगा 3√2, अब प्लस का 2 + 3 हो जाएगा, 1 से 2 में गुणा 2, 1 से 3 में गुणा 3, अब एक लाइन में लिख सकते हैं ना, तो ये तो हो गया सर 5√2, अब प्लस का 5। देख रहे एक सॉल्व कितने तरह से बना सकते हैं हम लोग। प्रोसेस आपका सही होना चाहिए, रिजल्ट अपने आप आपका सही आ जाएगा। अगर प्रोसेस से गलती हो जाएगा तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, है ना। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब गर्ल्स में से बुला रहा हूँ, ठीक है। बनेगा ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, अब आप आ जाओ, आओ। √2 में +1 है, इसमें फिर से गुणा करना है आपको √2 + 3 से। इधर से आना, इधर से। एक चीज ध्यान देना, आप बताओ अगर मैं इसमें बीच में गुणा ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट क्या है दोनों के बीच में? मल्टीप्लाई है। अंकित बोर्ड पर देखो, अगर मल्टीप्लाई ना भी लिखूं तो क्या है? मल्टीप्लाई। मैंने लिख दिया है तो क्या गलत है? गलत नहीं है। प्लस लिख दिया तब जोड़ होता, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो क्या है? मल्टीप्लाई है। बनाइए इसको। अब आगे हम क्लास 9th के जो एक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसी तरह के होते हैं 9th के पहले लेसन के। क्या जोड़ सकते हैं √2 में 1 को? एक मिनट ज्योति जी, क्या जोड़ सकते हैं इसको? नहीं जोड़ सकते ना। इसको जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़, इसलिए तो गुणा कर रहे हैं, नहीं तो सीधा जोड़ के एक लाइन में आंसर लिख देते हैं। आ रहा बात समझ में? नहीं जोड़ सकते, इसलिए हम ऐसा करके उसको गुणा कर रहे हैं। बनाओ ठीक है। दिक्कत हो रहा है? देखो √2 हो गया, इसको आप लिख रहे हो, तो इसमें अब इसको उठा लिया है, तो इससे अपने छोड़ के, अपना ब्रैकेट छोड़कर बाकी जो बच गया सबसे गुणा करेगा। हाँ, +3 ब्रैकेट लगाना है, दोनों में गुणा करना है ना। ब्रैकेट वहाँ पे नहीं, इसमें गुणा करो, पूरा इसको कॉपी कर दो। लिख दिया प्लस का 1, और फिर से इसको कॉपी कर दो बगल में, √2 प्लस का 3। जरा चौक दिखाओ मुझे, सब ध्यान से देखिएगा। देखो बोर्ड पर, देखो बोर्ड पे √2 जैसे आपने यहाँ पर लिखा ना √2, तो ये अपना, देखना ध्यान से, अपना ब्रैकेट छोड़ के जितना भी बच गया सब में गुणा करेगा। तो सर इस वाले को छोड़ के बचा क्या? तो इसको उतार दे, जैसा लिखा है वैसा उतार दो, जहाँ पे ब्रैकेट है वहाँ पे उतार दो, ऐसा लिख दो। बीच में गुणा ना भी दोगे तो बाई वाले ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस का 1 लिख दिए, तो इसमें से लिखा है ना, तो अपना छोड़ के जो बाकी बचेगा उसको ऐसे उतार देना है। हो गया। इसको सॉल्व करने आता है, इसको सॉल्व करने आता है, सॉल्व करो। अब तो डायरेक्ट आप लोग कर ले रहे होगे, है ना, तो डायरेक्ट हो जा रहा होगा। ठीक है, बुला रहे हैं, तुम्ही को बुलाएंगे, ठीक है। 1 में 3 से गुणा करके 4 आ गया, वाह। अरे गुणा हो रहा है ना वहाँ पे, देखो हो गया। ठीक है, जाओ बैठ जाओ। ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो अब ये और सॉल्व होगा क्वेश्चन, मैं आप लोग सॉल्व कराऊंगा। √2 में √2 से इनने कौन सा नियम लगाया? सेम बेस का कि सेम पावर का? सेम पावर का। यहाँ पे कौन सा नियम लगाया है? सेम पावर का। पावर के लिखा है 2 में 2 से गुणा कर दिए 4। गलत है? नहीं, सही है। √2 में 3 से गुणा होगा? नहीं होगा, फिर √2 हो गया। 1 में इससे गुणा होगा? नहीं होगा। तो 1 √2 लिखो, चाहे √2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है।
1 में 300 का गुणा हाँ हो जाएगा सर, 1 3 3 होता है, हमको तो पहले से पता है 1 3 3 होता है। चलो ठीक है, इतना इन्हें लिख दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? बताओ आरती कितना आएगा जोड़ने पे इनको? इसको इसको जोड़ने पे कितना आएगा? हला नहीं, कैसे जोड़ेंगे? इसको इसको नहीं जोड़ सकते हैं। उसका पावर अलग है। अच्छा, होगा ना। किसको देख रहे हो आप? टाइटल देखो ना, टाइटल यहाँ पे कितना है? √2 है। क्या ये ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? सेम इसी का जैसा दिख रहा है। √2 के आगे क्या है? नंबर होना चाहिए, उस नंबर का कोई पावर नहीं होना चाहिए। 3 है, इसके आगे क्या है? कुछ नहीं तो 1। कितना हो जाएगा? 3 और 1 2 होता है, प्लस करना 4 ही होगा ना, अभी प्लस कर रहे हैं तो इसको हो जाए सर +4 होगा। और इसको क्या करें? √2 को लिख देंगे, √2 लिख देंगे। ठीक है, प्लस का 3 इधर है। ठीक है, चाहो तो √4 को 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, बैठ जाओ। अच्छा, कोई बोलेगा सर 2 कैसे आ गया? तो आप एक काम करो, इनने नियम कौन सा लगाया है? सेम बेस का लगाया है, आप सेम पावर का लगा दो। सर इनने सेम पावर का, आप सेम बेस का लगा दो। बेस को एक जगह लिखोगे, 1/2 में 1/2 ऐड करो, कितना होगा? 2/2 मतलब 1। आधा में आधा जोड़ने पे 1 होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ से 2 का पावर मतलब 2 आ जाएगा। अब और सॉल्व होगा, 2 और 3 5 प्लस 4 √2। आपसे अगर मैं पूछूं कि क्या इसमें इसको नहीं जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते सर। 4 और 2 तो मैच कर रहे हैं, लेकिन इसके बगल वाला टाइटल मैच नहीं कर रहा है, वो मैच करना चाहिए। 3 को इसमें जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते। ये उसी के साथ जुड़ेगा जहाँ जहाँ पर √2 होगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में आप लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे इधर से कौन कौन आया? अभी आप लोग आ चुके हो, इधर से आप आई हो, आ जाओ। ठीक है, लो पहले बताओ, पहले मेरा क्वेश्चन है, क्या इसको जोड़ सकते हैं? अगर देखो पहले जोड़ हो गया ना तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों को आसान क्वेश्चन दूंगा, लगता है आप लोगों को? आप लोगों को मैं आसान क्वेश्चन दूंगा? नहीं दूंगा ना। जोड़ सकते हैं इसको? कैसे जोड़ेंगे सर? 3 का पावर 1/2 है, यहाँ पर 2 का पावर 1/2, कैसे जोड़ लोगे? नहीं जोड़ सकते। इसको जोड़ सकते हैं? नहीं, है ना? मतलब क्वेश्चन मैंने आपको आसान नहीं दिया, तो एक लाइन में सॉल्व हो जाता। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। बनाओ, आ रहा है मेरे से, है ना? ऐसा ही क्वेश्चन दिया था ना आप लोगों को। हाँ हाँ, तो कुछ ऊपर और कुछ इसके नीचे। मान लो एक ही मैं 2 क्वेश्चन बना दूं, एक क्वेश्चन ऊपर लिख दिए वाला, उसके नीचे वो वाला लिख दूं, तो ऊपर का ऊपर सॉल्व होगा, नीचे का नीचे सॉल्व होगा। और क्या करना है? उधर से आप रेडी रहना, ठीक है? आपको बुलाएंगे, ठीक है? इसके बाद ऐसा बनेगा क्वेश्चन, ठीक। हो गया, ठीक। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए, ठीक है? बोर्ड की तरफ देखिएगा। अब ध्यान से सब लोग देखो, ठीक है? अच्छा बने, अभी और बनेगा, ठीक, बना लो। और हम 2 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। 4-15 हो रहा है ना, 4-30 हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को 4:30 में राइट छोड़ देंगे, ठीक है? दिखाओ तो। हाँ ठीक तो बना रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ। आपने एक जगह गड़बड़ किया है, जैसे इसमें तो इससे गुणा कर दिया, इस √2 के आगे क्या है? तो यहाँ पे प्लस देना था, ठीक है? बाकी सब ठीक,
उसका बताएंगे आपको, एक मिनट। एकदम सही है, ठीक है, दिखा दो, ठीक, दिखाइए तो। गड़बड़ है, यहाँ पे 3√2 कैसे लिख दिया, देखो ध्यान से। हाँ आपका ठीक है, नहीं बनाया हो, ठीक है, ध्यान देना, इसमें जोड़ नहीं सकते। अब बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे इधर यहाँ पर देख लो, इसको जोड़ नहीं सकते, इसको जोड़ नहीं सकते। अच्छा जोड़ नहीं सकते तो क्या इनमें गुणा नहीं कर सकते सर? इस टोटल में इस टोटल से हो रहा है गुणा, इस टोटल में क्या है, इस टोटल से हो रहा है गुणा। चलो ठीक है, इन्हें क्या √3 को पकड़ा, तो √3 भाई किस बॉक्स का था, इस बॉक्स का, तो अपने बॉक्स को छोड़कर जो बच गया सब में गुणा करेगा। जैसे बच गया ये सब, इन सब में गुणा, बिल्कुल इसको कॉपी कर देना है। √3 लिखो, आगे प्लस से प्लस लिखो, चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख दिया। फिर क्या है, √2 है, प्लस का √2 है, तो प्लस का √2 लिखना है और पूरे इसको कॉपी कर दो, कर दिया। √3 में 3 से गुणा होगा तो इन्हें ऐसे कर दिया, √3 में फिर √2 से गुणा होगा, ऐसे कर दिया। फिर प्लस के √2 में √3 से गुणा होगा, देख रहे हो, इधर देखो आरती, आपने यहाँ पे गड़बड़ किया, √2 में √3 से ऐसे लिख दिया, फिर इसमें इसको ऐसे लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या होगा, आपका गड़बड़ होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब एक एक को सॉल्व करते हैं, बाकी इधर जब इसको जब सॉल्व करते हो बाकी को भूल जाओ। इन दोनों को देखो क्या हो रहा है, √3 में 3 से गुणा, 3√3, इतना इनका सही है। क्या सेम है, पावर के लिए लिखा, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, ये भी सही है। यहाँ पे क्या सेम है सर, कुछ भी सेम नहीं है, तो गुणा होगा नहीं होगा, ऐसा लिख दो इसको, 3√2 लिख दो, लिख दिया, चाहे ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या नियम लगा है बताओ, सेम बेस का कि सेम पावर का? सेम बेस का नियम लगा है, तो सेम बेस जो, हाँ बैठो, सेम पावर का लगा है ना भाई, जो चीज़ लिखा गया है एक बार उसी का नियम लगा है। तो भाई पावर लिखा गया यहाँ पे, तो पावर का सेम पावर नियम, 2 बेस में क्या गुणा, तो गुणा कर दिया, 4 हो गया। आप √4 को 2 लिख सकते हो। अब बोले सर 2 कैसे आ गया √4 से, तो अभी इनने सेम पावर को लगाया, आप सेम बेस का नियम लगा लो। तो जब सेम बेस का लगाओगे तो 2 का पावर 1/2 प्लस 1/2 करोगे, है ना, तो 1/2 आधा में आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा। अब इसके आगे देखो, इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है 3√3, क्या इसके जैसा कोई टाइटल वाला है? तो सर √2 टाइटल है इसका, इसका कितना है √3, कैसे जोड़ेगा, नहीं जोड़ सकते इसको। क्या 3 में 2 जोड़ सकते हैं? हाँ अच्छा, 6 कहाँ से आएंगे? अच्छा ये 6 है, ठीक है 6 है। 1 मिनट रुको, उधर कपड़ा दो, कपड़ा मिटाने वाला, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। अब बताओ, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आपका ठीक है ना। इसके आगे सॉल्व होगा ना, इसमें किसी में जुड़ सकता है ना, ये वाला किसी में जुड़ सकता है ना, ये वाला किसी में जुड़ सकता है ना, 2 किसी में जुड़ सकता है, सब क्या है अलग अलग। एक तरह से बोल सकते हैं सर इसमें 4 अलग अलग पद हैं। आप लोग को मैं आगे सिखाऊंगा नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करना, जिस पे बनता है बाइनोमियल टाइनोमियल, गिनते हो ना, तो उसमें क्या गिनते हैं, अलग अलग टर्म्स गिनते हैं। यहाँ पे क्या है, अलग अलग जाति, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। एक इसका अलग है सर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये यादव जी है ना, ये तिवारी जी हैं, ये दुबे जी हैं, और ये खान साहब हैं। सब लोग क्या हैं, अलग अलग हैं, तो सबको एक साथ आप जोड़ नहीं सकते हो। आ रहा बात समझ में, मतलब इससे ज़्यादा सॉल्व है नहीं होगा। अब आपकी बारी है, मैंने बोला था आपको बुलाने के लिए, आ जाइए। चलो इसका बनाओ, √3 प्लस 2 से करो, गुणा दो, बनाओ। क्या √3 में 2 जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते ना, हाँ। जा चोट लग गया था, आराम से आया करो साइकिल से, ठंड में देखो चोट लगेगा ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। कब, किधर से? आप
विनय पांडे सर आ रहा था। अच्छा अभी अभी आ रहे थे तब का है? हम चल रहे थे नया मैसेज किया था नया वाले पे। मैं नए वाले पे मैंने कब मैसेज किया था? मैंने ओल्ड स्कूल मैसेज किया था ना कल भी। सर पहले नए वाले बोले थे फिर ओल्ड बोले। कल मैंने शाम को मैंने मैसेज किया ना, मैंने ओल्ड स्कूल बोला है। मैंने बस बोला था कि नए वाले पे टेबल बेंच कुर्सी चला गया है। हाँ मैंने बोला मैं शाम को आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ओल्ड का मतलब पुराना होता है। लिख लो इसको, ठीक है, OLD होता है वैसे ओल्ड का मतलब। लिखाई, हाँ अब जोड़ सकते हैं। अब बीच में प्लस नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या है? 2 क्या है, क्या है? यहाँ प्लस लिखो, अब बनाओ। हाँ ये अभी वाला क्वेश्चन है। अच्छा इधर वाला है। 3 हो गया, 2√3 हो गया 2। आप वो तो सीख गए हो बनाना, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, मतलब सीख गए हो आप लोग, ठीक है। सर इसके आगे क्या करेंगे? देखिए इसको यहाँ पे 3 कर दिए और इसको 2 कर दिए, इधर होगा 3 2 5 हो गया और 2√3 सेम है। यहाँ पर 2√3 क्या है? सेम है। अच्छा 1 मिनट को, इस 4 को 2 क्यों किया? सर ये क्योंकि इसको मल्टीप्लाई भी दीजिए 4 आ गया, 4 आ गया, तो 4 से 2 कैसे हो गया? 4 का 4 रह गया। तो और नहीं तो क्या, कोई पावर थोड़ी है उसका। सर तो इसका क्या है? गड़बड़ है भाई, बता रहे हैं, दिखाई। 3 का ये दोनों तो सेम है। हाँ तो जोड़ सकते हैं, तो 4 गुना हो जाए, 2 गुना यहाँ पे 2 गुना यहाँ पे, 2 तो 4 हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, दिखाओ जी गोलू, वहाँ पे दिखाओ। हाँ ठीक है, देखो इसमें इससे गुणा किया, फिर 2 में 2 से गुणा होगा ना, √2 क्यों लिखा है यहाँ पे? 2 है ना, रूट नहीं होगा, तो यहाँ पर बाकी सब ठीक है आपका, है ना, ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ 7 कर दो उसको, 4 3 7 कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साक्षी, चलो ठीक ठीक है, जाइए, बहुत बढ़िया इन्हें बनाया, देखो दिखाइए। हाँ हाँ 7 आपका ठीक है, √9 को हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका जोड़ नहीं सकते, इसमें जोड़ नहीं सकते, लेकिन बाई डिफॉल्ट दोनों में सर गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। चलो ठीक है, √3 में अगर हमने इसको लिख लिया यहाँ पे, तो इसको छोड़कर जो बच गया, क्या बचा? इस बॉक्स में नहीं है, इसके बगल वाला जो बॉक्स उसमें देखो, ये पूरा उतार लो, यहाँ उतार लिया। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं ना, इसको ऐसा लिख दे रहे हैं, ऐसे 2। भाई बीच में है ना 2, बीच में है तो इसका साइन लिखना पड़ेगा। शुरू में लिखो ना लिखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखो, तुम लोग से बोल रहा हूँ, बीच में है ना तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दोनों बहन से मैं बोल रहा हूँ, दोनों का वही हाल है। प्लस का 2 यहाँ पे लिखना है, ठीक है, लिखना है। ऐसा लिखोगे तो क्या हो रहा है सर? फिर से गुणा हो रहा है क्या इसमें? अभी तो गुणा ही हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पे प्लस लिख देंगे तो गुणा नहीं होगा, क्योंकि प्लस का 2 है तो प्लस का 2 लिखना है। अब जो बच गया इसको लिख दो पूरा का पूरा, इसमें का नहीं लिखना है, इसमें का जो इसको छोड़ के बचा है बॉक्स लिख दिया। √3 में √3 से गुणा करो, √9 आएगा। √3 में प्लस के 2 से गुणा कितना आएगा? गुणा होगा नहीं होगा गुणा, 2√3 लिख दिया इनने। देखो जी आपने सही बनाया था, ठीक है। फिर 2 में √3 से गुणा करो, इतना हो गया। 2 में 2 से गुणा करने पर 4 आएगा ना, आपने यहाँ पे गड़बड़ किया था। 2 में 2 से गुणा हो रहा है तो 4 आएगा। 4 से फिर 2 नहीं हो जाएगा, 4 का 4 रहेगा। 4 से 2 कब होगा? जब √4 होगा तब 2 उसका होता है। 4 है तो 4 ही रहेगा, ठीक। अब देखो क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं सर। √3 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, तो √3 टाइटल की तरह काम करेगा। 2 गुना यहाँ पे या 2 गुना यहाँ पे, तो सर 4 गुना हो जाएगा √3 का, हो गया। √9 को आप 3 लिख सकते हो। अभी इनने कौन सा नियम लगाया है सर? सेम पावर का नियम लगा, इसलिए इनका √9 आया था। अगर सेम बेस का नियम लगाती है तो इनका 2 से 3 आता है इनके आंसर। क्यों सर? 3 का पावर 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो हाफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3 का पावर 1 मतलब 3 आ जाता। क्या इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं? इसको इसमें जोड़ सकते हैं? नहीं। इसको इसमें नहीं, लेकिन इसको और इसको तो जोड़ सकते हैं ना। जोड़ हो रहा है तो 4 3 हो जाएगा 7 + 4√3। आ रहा है समझ में? ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। किसी को घर जाने की जल्दी नहीं है ना? ठीक।
नहीं बात है ना, थोड़ा जल्दी रात हो जा रहा है। आगे जैसे 25 दिसंबर बड़ा दिन आ जाएगा, उसके बाद दिन बड़ा होने लगेगा, तो आप लोग 7 बजे तक भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। 7 बजे नहीं जाएगा, है ना, उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बस लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोर्ड पे आ जाओ जी, आ जाओ। ऐसे बहादुर बच्चों की जरूरत है हमें, ठीक है। घर जाने के लिए बोल रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, थोड़ा उधर आओ, तो थोड़ा उधर आओ। आप सब देखिएगा, अगर क्या इसमें इसको जोड़ सकते हैं? इसमें इसको नहीं जोड़ सकते। अगर मैं इसको मिटा दूं तो जो चीज़ यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो सर अभी तो ऐसा क्वेश्चन कराएं। अब बहादुर बच्चा है, बोल के आया है कि सर हमको बुलाइए, तो ऐसा तो क्वेश्चन देंगे नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बस यहाँ पे 2 लिख दिया है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बनाओ, चौक है, चौक ले लीजिएगा और चाहिए होगा तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग घर पे जाके मतलब ग्रुप में मैसेज कर देना कि आज का पढ़ाई ठीक हुआ है, आप लोग वीडियो देख लो। ऐसा मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटा का होना था, कम है अभी। कम ही है अभी। बहुत बढ़िया संजीव, बनाओ। पीछे शाबाशी दो तुम लोग। हाँ अब ये जो अभी जो संजीव बना रहा है ना, कितने लोगों के सर के ऊपर से जाएगा मैं देखता हूँ। मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, है ना। दिखाइए, 9 3 हो गया, बहुत बढ़िया। अरे वाह, 4 3 7 2 रूट 6। चलो ठीक है, दिखाइए। आ गया आंसर, चलो ठीक है। ठीक है, आपका भी ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो। देखो ये ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, क्योंकि संजीव ने थोड़ा मतलब और शॉर्ट में बना दिया है इसको। देखना ध्यान से, इससे इन दोनों में गुणा, फिर प्लस का 2 रूट लिखना है। अगर ऐसा लिखोगे गलत है कि सही है? गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्लस, साक्षी बोर्ड पर देखो, अगर ऐसा लिखोगे गलत है कि सही है? गलत है, सही है, इसलिए बोल रहा हूँ बोर्ड पर देखो। अगर इसके आगे प्लस नहीं लिखोगे तो गुणा हो रहा है ना, बाई डिफॉल्ट प्लस लिखना पड़ेगा। एक एक को लिख रहे हैं ना, तो साइन लिखना है। सर इसके आगे नहीं लिखा, बस शुरू में है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे शुरू में कहीं पे लिखा है 5, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बगल में +2 लिखा है और तुम 2 ना लिखो, ऐसा लिख दो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये है ना। तो लिखना पड़ता है बीच में जब आता है नंबर। तो इसको लिख दिया। अब इसके बाद का स्टेप देखना ध्यान से, √3 में √2 से गुणा होगा तो इन्हें कौन सा नहीं लगा? सेम बेस की सेम पावर। सेम पावर, बेस कहाँ सर सेम है कि सेम बेस लगा देंगे? सेम पावर के लिए 2 3 हो गया 6। इसके बाद का स्टेप देखो, इन्हें कितना जल्दी किया है। √3 में √3 से गुणा करके 3 लिखा है, क्या 3 ही आएगा? कौन सा नियम लगाया होगा इनने? सर कोई भी सेम बेस सेम पावर लगेगा तो √9 का मतलब 3 होता है। सेम बेस लगाएंगे तो 3 का पावर 1/2 + 1/2, आधा आधा हो जाएगा 1। तो आपको माइंड में चलना चाहिए कि रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो 1/3 होगा, कुछ नहीं लिखा है तो 1/2। 1/2 में 1/2 जोड़ोगे, गुणा हो रहा है लेकिन पावर को हम जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आधा आधा मिलकर सर क्या होता है? पूरा होता है, 1 होता है। 3 का पावर 1 कितना है? 3। ये 3 आएगा कि नहीं बताओ? आएगा। अब 2√2 में इसमें गुणा करना है, तो सर 2 तो गेम से बाहर रहेगा। हाँ बाहर रहेगा, लेकिन √2 में √2 से गुणा होगा, क्या आएगा? 2 आएगा। √5 में √5 से गुणा कितना आएगा? √10 में √10 से 10। √15 में 15 से, √15 से, √x में √x से x। आ रहा है समझ में? √xy में √xy से xy। तो √2 में √2 से 2 हो गया। सर 2 पहले से था तो 2 कैसे लिखो? गुणा में था क्या? हाँ गुणा में था, वो गुणा में था। 2 के साथ √2 किस में था? गुणा में था, गुणा में लिख रखा है। फिर √2 में √3 से गुणा कितना हो गया? सर √2 तो बाहर रहेगा, इन दोनों में गुणा होगा, सेम पावर है, पावर की 2 3 हो जाएगा 6 हो गया। अब देखो ये 2 दूना हो जाएगा 4, और 4 को 3 को 7 को डायरेक्ट लिख दिए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है समझ में?
एक चीज़ ध्यान रखना, पहले गुणा करते हैं तभी जोड़ घटाव करते हैं, इसलिए 2 दूना 4 करके इनने 3 7 लिखा डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे है √6, यहाँ पे है 2√6। अब ध्यान देना, आपका यहाँ तक बना था, ठीक है, इसके आगे देखना यहाँ तक 2√6 या √6 है, क्या इनको और इनको जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, सब 3√6 हो जाएगा। क्या इसको इसको जोड़ सकते थे? नहीं जोड़ता, तो 3√6 प्लस का 7 आंसर आ चुका है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, आज जो आपको होमवर्क मिलेगा ना, कुछ इस तरह का होमवर्क मिलेगा, है ना, इस तरह का होमवर्क मिलेगा। 9th के क्वेश्चन है, 9 में जो बढ़िया जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बनेगा इस वैसे क्वेश्चन। तो जो बच्चे जो नहीं आए हैं क्लास में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। देख रहे हो ना, मेरा फोटो आ रहा है उसमें, देख लेना जी सब लोग वीडियो, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगा आने में। आओगे अगले दिन सारा का सारा सर के ऊपर जाएगा, और कल भी आप लोगों का क्लास चलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है तो मुझे हो सकता है थोड़ा आने में देरी हो। सर 2:20 मैंने बोला था, लेकिन वहाँ पे ख़त्म 1:30 में एग्ज़ाम ख़त्म होता है, फिर बच्चों का कॉपी कलेक्ट करना है, लिखना होता है, उसको टाइम लगता है। तो मतलब 2:45 में आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो। मैं आज आया था, मैंने 2 समोसा खाने लगा, इसलिए आप लोगों का थोड़ा देर हो गया स्टार्ट करने में, है ना। भूख लग गया था ना, बात ये है। हाँ? आप लोग का 9th और 10th का एग्जाम एक ही साथ होगा आप लोग का। हाँ, क्लास वाइज होगा, यूनिट टेस्ट है ना आप लोग का, मतलब पीरियोडिक टेस्ट, नाम चेंज हो गया है, नाम ही ना चेंज हुआ है, बात तो वही है। आप लोग का 3 शुरू में क्लास चलेगा, 9 बजे से लेकर 9 से 10 2 पीरियड, फिर 5 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 1 पीरियड चलेगा, और आप लोग का 11 बजे के आसपास एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 1:30 बजे अब पहले ही एग्जाम ले लेंगे ना, तो फिर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, ये भी तो बात है ना। सब हुड़दंग मचाएगा पूरा कि पहले एग्जाम ले लिया, अब हम लोग पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। सर ने कहा है कि काम करते हैं, पहले इन लोगों को पढ़ा दो, फिर एग्जाम लो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो होमवर्क लिखो। आज की क्लास सबको समझ में आया? घर जाकर रिवाइज करना है, ठीक है, रिवाइज कीजिएगा। हाँ, क्या हुआ? हाँ, आप लोग उसी टाइम में पहुंचना है, 8:45 नहीं, पहले पहुंचना है। 8:50 में तो आप लोग का क्या होता है, वो बेल होता है ना प्रेयर का। तो प्रेयर देखो होता है कि नहीं, प्रेयर कम ही लग रहा है सामान, क्योंकि आज प्रेयर हुआ नहीं, लेकिन आप लोगों का क्लास चलेगा। क्लास चलने का पता है कारण क्या है? 10th के जो बच्चे हैं उन लोगों के कारण आप लोगों का क्लास चल रहा है। अरे बात समझ में? अब उन लोगों का एग्जाम है फाइनल का, है ना, तो उन लोगों को बीच में छोड़ नहीं सकते, है ना, इसलिए उन लोग क्लास चलेगा। और तो आप लोग तो इधर घूमोगे नहीं, तो आप लोग का भी क्लास चलेगा। बढ़िया है ना, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा बढ़िया से। क्वेश्चन देखो क्या है, 1 नंबर, √2 + 3√3 √3 + 5 बनेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए अब आप लोगों से, जो बच्चे आज क्लास में आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से ऐसा क्वेश्चन अब बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, √3 + 3। तो आज मैं आप लोगों को जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ, वहाँ पे केवल प्लस ही देखने को मिलेगा, बीच में माइनस देखने को नहीं। माइनस वाला हम कल सीखेंगे। चार ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। आज जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं, कहीं भी बीच में माइनस वगैरह नहीं है। और सुनिएगा, पिछला रिवाइज करना है, पिछला भूलते नहीं जाना है, पिछला भी रिवाइज करना है, ठीक है। टेस्ट आप लोग का भी देखो 11 को होना था, हो नहीं पाया, बीच में एग्जाम आ गए थे। तो एक काम करते हैं, अभी आप लोग अपना एग्जाम दे लो, ठीक है। एग्जाम अपना दे लो एक बार, कब 20 को आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा 9th वाले बच्चों का, है ना। तो 20 का खत्म, 21 या 22 को ले लेंगे आप लोग एग्जाम, ठीक है। हाँ, बता देंगे आप लोग, अभी तो प्रैक्टिस करना। अच्छा, ठीक है।